अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम सऊदी अरब की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए अभी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ अपडेट जारी हुई हैं जो सोचा आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाए। सबसे पहले बताया यह गया है कि सऊदी अरब से जो वर्कर फन एग्जिट पर जाना चाहेगा उसका जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो वो फ़न एग्जिट के लिए अप्लाई कर सकता है, आवेदन कर सकता है। उसके बाद उसको फ़न एग्जिट मिल जाएगा। सबसे पहले उसको अपने कंपनी को बताना होगा कि वो सऊदी अरब से फ़न एग्जिट पर जाना चाहता है। कंपनी लगा कर देती है तो बेहतर है, नहीं लगा कर देती है 10 दिनों के अंदर अंदर तो वो खुद ही अपना फ़न एग्जिट अपने अफसर अकाउंट के ज़रिए से लगा सकता है। जबकि आगे ये बताया गया है कि वर्कर जो है वो अपने अफसर अकाउंट के ज़रिए से फ़न एग्जिट और एग्जिट एंट्री वीज़ा यानी छुट्टी दोनों ही अपने अफसर प्लेटफॉर्म के ज़रिए से लगा सकता है। अगर आपने अभी तक अफसर नहीं बनाया है तो आप ज़रूर से बना लें। इसके अलावा आगे बताया ये गया है कि सऊदी अरब में सिर्फ वही लोग छुट्टी लगा सकते हैं जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो, यानी आपने अपने कंपनी के साथ 1 साल का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो आप उस दौरान छुट्टी लगा सकते हैं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो फिर आप सऊदी अरब से छुट्टी पर नहीं जा सकते हैं जब तक आप उसी कंपनी में नया कॉन्ट्रैक्ट ना कर लें या फिर किसी दूसरी जगह पर नया कॉन्ट्रैक्ट ना कर लें, जब तक आप सऊदी अरब से छुट्टी पर नहीं जा सकते हो। यानी कि आपको छुट्टी पर जाने के लिए ज़रूरी है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए। आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा तभी आपकी छुट्टी जो है वो जारी होगी। इसके अलावा आगे बताया यह गया है कि आपके इकामे में टाइम भी होना चाहिए, यानी आप छुट्टी पर जाना चाहते हो तो उसी हिसाब से आपके इकामे में टाइम हो ताकि आप इकामे की मुद्दत ख़त्म होने से पहले पहले आप सऊदी अरब वापस आ सको। जबकि आपके पासपोर्ट में भी टाइम होना चाहिए, यानी आपके पासपोर्ट में भी टाइम होना चाहिए। जितनी बड़ी छुट्टी आप जा रहे हो उसी हिसाब से यहाँ बताया गया है कि आपके पासपोर्ट में भी एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए। जबकि आगे बताया यह गया है कि अगर वर्कर सऊदी अरब से बाहर है तो वो आवेदन नहीं कर सकता है, यानी सऊदी अरब से बाहर है तो वो खुरूज ओहदा यानी कि एग्जिट एंट्री वीज़े के लिए वो आवेदन यानी दरख्वास्त नहीं कर सकता है। जबकि आगे बताया यह गया है कि सऊदी अरब के अंदर जो वर्कर फन एग्जिट या फिर एग्जिट एंट्री वीज़ा हासिल करना चाहते हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई भी ट्रैफिक फ़ाइन नहीं होना चाहिए, यानी कि ट्रैफिक वायलेशन फ़ाइन किसी तरह का कोई उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। जबकि आगे ये बताया गया है कि क्या वर्कर अपना एग्जिट एंट्री वीज़ा रद्द कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो यहाँ बताया गया है कि बिल्कुल ही रद्द कर सकता है, लेकिन जो एग्जिट एंट्री वीज़ा उसने जारी किया हुआ है उसकी जो टाइमिंग है उसके अंदर ही उसको रद्द करना होगा। अगर उसके ऊपर हो जाएगा तो उसके ऊपर फ़ाइन किया जाएगा, उसके बाद फिर उसको रद्द किया जाएगा। यानी कि अगर आप छुट्टी लगा भी लेते हो तब भी आप अपनी छुट्टी को रद्द भी कर सकते हो। ये अधिकार भी आपको दिया गया है कि आप अपनी छुट्टी को जो है अपने अफसर प्लेटफॉर्म के ज़रिए से रद्द भी कर सकते हो। इसके अलावा आगे ये बताया गया है कि जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि कोरोना का दौर चल रहा है और अगर आप अपनी मर्ज़ी से छुट्टी पर जाते हो, अपनी मर्ज़ी छुट्टी लगाकर सऊदी अरब से बाहर जाते हो और आप कोरोना की वजह से फंस जाते हो, क्योंकि अगर आप अपनी मर्ज़ी से छुट्टी लगाते हो तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 30 दिन की ज़्यादा छुट्टी नहीं दी जाएगी। यानी कि कोई बंदा सऊदी अरब के अंदर अगर कंपनी लगाकर छुट्टी देगी तो कंपनी या कफ़ील लगा कर देगा तो वो कितने भी महीने छुट्टी लगा सकता है, लेकिन अगर वर्कर खुद अपनी छुट्टी लगाना चाहेगा तो उसको 1 महीने से ज़्यादा छुट्टी नहीं दी जाएगी। तो इस दौरान बताया ये गया है कि अगर कोई वर्कर खुद अपनी छुट्टी लगा लिया और वो सऊदी अरब से चला गया और किसी वजह से वो फंस गया तो ऐसी सूरत में उसका कफ़ील या उसका जो कंपनी है वो उसकी छुट्टी बढ़ा सकता है। यहाँ पर कंपनी या कफ़ील को जो है वो अधिकार दिया गया है कि वो अपने वर्कर की छुट्टी बढ़ा सकता है, लेकिन अगर वर्कर खुद चाहे कि वो अपने अफसर प्लेटफॉर्म के ज़रिए से छुट्टी बढ़ा सके तो ये मुमकिन नहीं होगा। छुट्टी बढ़ाने का जो अधिकार है वो कंपनी या कफ़ील के पास ही होगा। याद रहे कि अगर कंपनी या कफ़ील आपकी छुट्टी नहीं बढ़ाता है तो फिर आप जो है वो हमेशा नए वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते हो, यानी कि आपको सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए बेहतर है कि आप जब भी सऊदी अरब छुट्टी पर जाएँ ज़रूरी है कि कफ़ील या कंपनी की मंजूरी ले लें, उसके बाद ही जाएँ। हाँ, अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तब भी आप कफ़ील या कंपनी से बातचीत कर लें, बेहतर
बेहतर है, क्योंकि कफील और कंपनी की रजामंदी से अगर आप सऊदी अरब से बाहर जाएंगे, कभी खुदा न खास्ता कोरोना वायरस की वजह से फ़्लाइट वगैरह बंद हो गई, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कफील या कंपनी आपका वीज़ा जो है वो बढ़ा देगा। क्योंकि यहाँ पर वीज़ा आप नहीं बढ़ा सकते हैं, सिर्फ कंपनी या कफील ही कर सकता है। तो ऐसे में अगर आप फंस गए और वीज़ा ना बढ़ा तो फिर आप जो है वो हमेशा के लिए सऊदी अरब भूल जाना होगा आपको। तो इसलिए आप तमाम लोग कभी भी सऊदी अरब से जाएं तो ज़रूरी है कि कंपनी या कफील की राजी खुशी से जाएं, ताकि आपको किसी तरह कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगली अपडेट ये है कि सऊदी मौसम डिपार्टमेंट ने बताया है कि बुध 17 मार्च को सऊदी अरब के पूर्वी इलाके और रियाद के इलाके में धूल भरी हवाएं चलेंगी। अखबार 24 के मुताबिक मौसम डिपार्टमेंट ने आगे बताया कि कसीम, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के उत्तरी इलाकों में भी धूल भरी हवाएं चलेंगी, जिससे कि सामने कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो आज जो है वो सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में काफ़ी तेज़ हवाएं और धूल भरी हवाएं चलने की उम्मीद है। तो आप तमाम लोग जो है गाड़ी चलाते वक्त काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतें। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि सऊदी अरब में जद्दा म्यूनसिपालिटी ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के लिए 99 तिजारती इदारों को सील कर दिया। जाँच के दौरान 4312 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। सऊदी समाचार एजेंसी SPA के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपालिटी और उनकी टीमों ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के लिए लगातार कार्रवाइयाँ कर रही हैं। याद रहे कि इस वक्त सऊदी अरब भर में म्यूनसिपालिटी की टीमें जो हैं वो लगातार चेकिंग कर रही हैं, और किसी भी दुकान पर जो कोरोना SOPs के हवाले से रूल्स रेगुलेशन जारी किए गए उसकी पाबंदी नहीं की जाती है, तो ऐसी दुकानों को फ़ौरन ही कार्रवाई की जाती है और कुछ दुकानों को सील कर दिया जाता है, जबकि कुछ दुकानों को जुर्माना वगैरह लगाकर छोड़ दिया जाता है। तो याद रहे कि कोरोना SOPs की पाबंदी तमाम लोग करें, चाहे जो लोग दुकानदार हैं वो भी करें और जो आम बंदे हैं वो भी SOPs की पाबंदी करें। अगली अपडेट ये है कि हुदूद सोमालिया पुलिस ने सोशल मीडिया पर पैसों का वीडियो क्लिप जारी करने के लिए 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हुदूद सोमालिया पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि सोशल मीडिया पर साझा किया गया वीडियो, जिसमें देखा गया कि बड़ी रकम दिखाया जा रहा था, वीडियो को दोनों में से किसी एक ने अपने खाते पर शेयर किया था, जिसे एजेंसियों ने तुरंत पहचान लिया। पहचानने के बाद प्रवक्ता ने कहा कि रफा पुलिस ने इन दोनों पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी उम्रें 40 से 50 साल के दरमियान थी। इनके कब्जे से तकरीबन 85,000 रियाल जब्त किए गए हैं और इन तमाम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सौंप दिया गया है। याद रहे कि ये तमाम लोग हुंडी के कारोबार के तहत पकड़े गए हैं, हुंडी का कारोबार कर रहे थे और ये तमाम लोग पैसे का वीडियो क्लिप बनाकर सके आप सामने स्क्रीन पर अभी देख सकेंगे, पैसे का वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर जारी कर दिया था, जिसकी वजह से ये तमाम लोग गिरफ्तार किए गए।